तो आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और सच कहूं तो बहुत ही दुर्लभ घटना के बारे में बात करने वाले हैं। शनिचरी अमावस्या और वट सावित्री व्रत, ये दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। जरा सोचिए, ऐसा रोज रोज नहीं होता है ना। हमारे स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि इस साल का ये संगम ऊर्जा और आध्यात्मिकता के लिहाज से कितना शक्तिशाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत संयोग की गहराई में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि इसे इतना खास क्यों माना जा रहा है। अब देखिए, शनिचरी अमावस्या यानी शनि देव की तीव्र ऊर्जा और वट सावित्री व्रत जो कि अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, इन दोनों का एक साथ आना कोई छोटी बात नहीं है। ये सच में एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक रहस्य है जिसने सबका ध्यान खींचा है। स्रोतों की माने तो ये संयोग इतना दुर्लभ है कि ऐसा लगता है मानो दो बिल्कुल अलग अलग आध्यात्मिक नदियां एक ही जगह पर आकर मिल रही हों। कमाल की बात है ना। चलिए इसे और करीब से समझते हैं। भाग 1, सावित्री की यमराज पर विजय, एक पौराणिक कथा। अब इस जानकारी में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि जब मृत्यु के देवता यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए तो सावित्री ने कोई तलवार या ढाल नहीं उठाई। हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि सावित्री ने 3 बहुत ही अलग हथियारों का इस्तेमाल किया। पहला प्रेम, दूसरा तपस्या और तीसरी बुद्धि। मतलब सोचकर देखिए, यमराज जैसे अजेय देवता को उन्होंने किसी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि अपने अटूट प्यार, कठोर तप और कमाल की दिमागी सूझबूझ से झुकने पर मजबूर कर दिया। ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि हमारी आंतरिक शक्ति कितनी असीमित हो सकती है। और ये पूरा का पूरा ऐतिहासिक संघर्ष आखिर हुआ कहाँ था? एक वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के ठीक नीचे। स्रोतों के अनुसार सावित्री ने इसी पेड़ के नीचे बैठकर वो महासंकल्प लिया था और यमराज का पीछा किया था। उनकी शारीरिक और मानसिक दृढ़ता इतनी ज्यादा थी, इतनी गहरी थी कि आखिरकार इसी संकल्प के बल पर उन्हें अपने पति के लिए नया जीवन मिल ही गया। ये पूरा किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि अगर पक्का इरादा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। और हाँ, ये बरगद का पेड़ इस पूरी घटना का सबसे अहम गवाह बन गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ता है और आज के समय से जुड़ता है। भाग 2, आधुनिक अनुष्ठान, इस दुर्लभ संयोग की परंपराएं। अब जरा इन दोनों परंपराओं को अगल बगल रखकर देखते हैं। एक तरफ हमारे पास वट सावित्री व्रत है, जहां आज भी महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, उसके चारों ओर एक पवित्र धागा बांधती हैं और बिल्कुल सावित्री की तरह अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। और दूसरी तरफ है शनिचरी अमावस्या। इसमें लोग शनि देव की आराधना करते हैं, तिल का दीपक जलाते हैं और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है, वो ये कि इस एक ही दिन पर लोग बरगद के पेड़ से जीवन में ठहराव और खुशहाली मांग रहे हैं और साथ ही साथ पीपल के पेड़ और शनि देव की पूजा करके जिंदगी की रुकावटों को भी दूर कर रहे हैं। एकदम सही संतुलन है ना। तो सवाल उठता है कि इस दोहरी पूजा का असली फायदा क्या है? स्रोतों की माने तो इन अनुष्ठानों का सीधा असर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। देखिए, वट सावित्री का व्रत जहां एक तरफ लंबी उम्र और पारिवारिक सुख सुनिश्चित करता है, वहीं दूसरी तरफ शनिचरी अमावस्या का जो प्रभाव है वो जीवन की बड़ी बड़ी बाधाओं को जड़ से खत्म करने का काम करता है। इसे आप एक तरह का संपूर्ण आध्यात्मिक सुरक्षा चक्र मान सकते हैं। मतलब विश्वास यही है कि आज की परेशानियां भी दूर हों और आने वाला कल भी पूरी तरह सुरक्षित रहे। अब इस चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरी बात पर गौर करते हैं। आज सच्चे मन से की गई प्रार्थना भाग्य भी बदल सकती है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि हमारे स्रोतों से निकलकर आया इस पूरे दुर्लभ संयोग का सबसे बड़ा और गहरा संदेश है। अनुष्ठान चाहे कोई भी हो, लेकिन असली चीज क्या है? सच्चा मन। जैसे सावित्री के अटूट विश्वास ने यमराज को भी वापस भेज दिया था, वैसे ही आज भी ये माना जाता है कि अगर भावनाएं सच्ची हैं तो उनमें किस्मत को पलटने की ताकत होती है। तो क्या सच में हमारा पक्का इरादा और हमारी भावनाएं हमारे भाग्य की दिशा तय कर सकती हैं? इसी गहरे विचार के साथ आइए आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।